Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नरगिस से तो हरगिज़ हम शादी नहीं होने देंगे उसकी। भाई नरगिस में ऐसी बुराई क्या है? अच्छाई भी क्या है? जो लड़कियां लड़के को अपने अदाओं की जाल में फंसा लेती है ना, तो याद रखें वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। अच्छा वो ये बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ? कैसे लगती हूँ क्या मतलब? अच्छे लड़के और क्या? जरूरी क्यों? हाँ, अम्मा मेरे लिए लड़की देख रही हैं क्योंकि वो शीजा की शादी के बाद बहुत अकेली हो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम शादी कर लो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या? अकेली गई है या गौहर के साथ गई है, बेटा क्या फर्क पड़ता है? अगर गौहर के साथ भी गई है तो साथ खेले कूदे हैं वो। अम्मा जान ये बात तो सही है, लेकिन दुनिया वाले किसी और नजर से देखते हैं। नानी जान, हम पे तो बड़ी पाबंदियां लगाती थी आप कि माँ के साथ जाया करो। देखो बेटा, वो भी किसी न किसी के साथ ही जाती है। अब मजबूरी की बात अलग है, उसके साथ चली गई। बेटा अम्मी को भी ले आती साथ। उनके पैर में दर्द था तो डॉक्टर ने आराम करने का मशवरा दिया। अम्मा जान ये बताइए बच्चों की शादियां कब कर रही हैं आप? जब बच्चे राजी हो जाएंगे तो कर देंगे। ये क्या बात है? घर के फैसले तो आप ही करती हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी मैं ही करती हूँ। लेकिन देखो बेटा, अब जमाना बदल रहा है। भाई अम्मा को तो बहुत जल्दी है, बस बच्चे ही नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ वक्त चाहिए उन्हें अभी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्यों नानी जान? अरे बहन तुझे क्या बात लग रही है? क्यों इतनी खोज लगा रही है तू? खैरियत तो है? चलो अंसारी में चाय वाय लेकर आती हूँ, तुम लोग नहीं बैठो। इतने दिन बाद आई हो, कोई मेरी सुनो, अपनी कहो। कहाँ इनके चक्करों में पड़ गई? कौन कब गया है, कौन कब आया है? ये कोई बात हुई? लो भला बताओ। तो आप भी तो अपना नहीं समझती ना। कोई फोन कर लिया, कोई हाल हवाल पूछ लिया। अरे बीवी तू ये बता, क्या मुझसे लड़ने आई है तू इतने दिन बाद? कैसी जबान चल रही है तेरी? कतर 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 कतर। भाई इसको पानी पिलाओ दुल्हन, इसको ठंडा पानी पिलाओ। अरे नानी, अपना समझ के कह रही। क्या अपना समझ के मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती? गुस्से भी नहीं हो सकती। हाँ हाँ बेटा, तो मैं कब कह रही हूँ कि तू अपना घर नहीं समझती? हेलो वकार, बड़ा सरप्राइज। आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया तुमने? सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वाकई? ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसका नंबर बिजी। मुझे ये बताओ, हम शाम में मिल रहे हैं ना? हाँ श्योर। चलो शाम में मिलता है। ठीक है, टेक केयर। निगत का फोन इस टाइम? हेलो निगत। हेलो, इतनी देर से फोन क्यों उठाया? नंबर बिजी जा रहा था तुम्हारा। किसका फोन था? हाँ यार, बस मैं अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ तो घर से फोन था। अभी तो तुम घर से आई हो और इतनी सुबह तुम्हारे घर से फोन भी आ गया? वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। क्या हुआ आंटी को? मैं उनसे अभी खैरियत पूछती हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी फोन मत करना। वो अभी टैबलेट का मैंने उनको कहा है तो नींद आ रही होगी उनको। तुम्हें तो झूठ भी सही नहीं बोलना आता। मैंने कौन सा झूठ बोला है? झूठ नहीं बल्कि सफेद झूठ। आवाज से तो तुम बहुत खुश लग रही हो। अब मुझे आंटी की बीमार होने की खबर दे रही हो। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आंटी बीमार नहीं है, बीमार तुम हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं, तुम बीमार, और वो भी इश्क का बुखार। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, सच है कि तुम्हें इश्क हो गया है। नाम तो बताओ, कौन है वो?
देखो निगत, मैं समझ नहीं पा रही तुम बोलना क्या चाहती हो। समझ तो रही हो मगर बताना नहीं चाहे। जैसी हो खुश रहो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इस पार्टी से रात को मीटिंग तय हो गई है। मतलब आज ही? इतनी अर्जेंट? एक्चुअली यार ये जो पार्टी है वो मुल्क से बाहर जा रही है कुछ दिनों के लिए, इसलिए आज ये मीटिंग रखनी पड़ी। यार मेरी आज शाम को कहीं और मीटिंग है। तुम्हारी किससे मीटिंग है यार? वो है एक जरूरी मीटिंग। कहीं निगत भाभी के साथ तुम डेट पर तो नहीं जा रहे? अरे नहीं यार, निगत भाभी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे यार किस्मत खुद बनानी पड़ती है और अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। छोड़ यार, मुझे ये बता, ये मीटिंग एक आधा दिन आगे नहीं हो सकती? नहीं यार, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इतनी मुश्किल से तो आज का अपॉइंटमेंट मिला है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, ये करके तुम मीटिंग में चले जाओ और मैं बाद में ब्रीफिंग ले लूंगा। यार ये बहुत बड़ी पार्टी है और हमारी प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड है। तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। चची जान, आप अंदर आ जाओ। वो चची जान है घर में? मॉम अभी नींद की गोली खा के सोई हैं। अब वो दादी ने पैगाम भिजवाया था उनके लिए। हाँ तो तुम मुझे बता दो, मैं मामा जागेंगी तो बता दूंगी। कहना क्या है, दादी जान ने आपको और नरगिस आपी को ठिकाने लगाना है। मेरा मतलब है कि आप दोनों की शादी करनी है। तो इसमें कौन सी खास बात है? क्यों, शादी क्या आपके लिए खास बात नहीं है? नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट अपना काम है जिसमें मुझे अपना नाम बनाना है। लेकिन शादी भी तो जरूरी है ना। वैसे कोई जादू कर दिया आपने वकार भाई पे, हर वक्त आपके गुण गाते रहते हैं। किस दौर की बातें कर रही हो तुम? मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपकी और वकार भाई की शादी की तैयारियां तो बहुत धूमधाम से चल रही हैं। ठीक है, चलने दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं निगत आपी? मुझे तुम लोगों की तरह कुएं का मेंढक नहीं बनना। बहुत सारे काम करने मुझे। तो वो सब आप शादी के बाद कर लिएगा ना? तुम और तुम्हारे भाई की सोच बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से काम करना है और डंके की चोट पे करना है। मैं चलती हूँ, चची जान उठे तो उनको नीचे भेज देगा। हाय मेरे हारून और हमीद के जाने के बाद तो इस घर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की होके रह गई है। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे कहने पे मैंने हारून की दुल्हन को बुलाया था, तो भला बताओ अभी तक नहीं आई। अम्मा आयशा को भेजा था मैंने, वो सो रही है, तो आप कहें तो मैं फोन कर लूं? लो भला बताओ, सो रही हैं? हैं जिनकी बेटी है वो पैर पसारे सो रही हैं और हम उनके गम में घुले चले जा रहे हैं। नहीं अम्मा, आयशा को निगहत मिली थी तो निगहत ने कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है। अरे छोड़ो, मेरे बच्चों के जाने के बाद तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है इस घर में। अम्मा आप ही तो बुजुर्ग हैं इस घर की। अरे बस बस रहने दो ये ढकोसलेबाजी, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ सबको। कोई नहीं सुनता मेरी अब। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? सारे फैसले तो आप ही को करना है। बस मैंने तो कर लिए मैंने सारे फैसले। मुझे अच्छी तरह पता है तुम लोगों ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की बना दी है।
आप ही हम कितना परेशान हैं। हम क्यों ना गौहर ने से डिस्कस कर लें। कितनी बार कहना पड़ेगा कि उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? आप ही आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर हम उनको बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। अगर हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं या हमने बहुत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हर परेशानी उनको बताएं। आपको पता है कि गौहर में से आपकी कोई परेशानी नहीं छुप सकती। आयशा, अगर मैं परेशान होती भी हूँ ना, तो ये मेरा जाती मसला है। अभी आप किस तरह सोच सकती हैं? आपको पता है कि गौहर में आपको परेशान देख के निगाह इधर से उधर भी नहीं कर सकते। आयशा, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम क्यों जिद पे अड़ गई हो गौहर को ये सब बताने के लिए? अभी वो परेशान है आपकी वजह से, शायद उनके पास कोई हल हो इस बात का। अगर वो परेशान है भी तो ये उनका जाती मसला। और आयशा, अगर मैं बता भी दूं ना गौहर को, तो उनके पास इस बात का कोई हल नहीं है। आप ही प्लीज एक बार तो उनको बता कर देखें ना। फिर वही बात, तुम जाओ यहाँ से आयशा, मेरी परेशानी में मजीद इजाफा मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। नेहा, तुम यहाँ? मेघा, तुम? हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें आज घर जल्दी जाना है क्योंकि तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा पार्क में टहल लूं। गुड आइडिया। लेकिन ये पार्क तुम्हारे घर के रास्ते में तो नहीं आता। तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम्हें मुझ पे कोई शक है? अरे नहीं बाबा, मुझे तुम पे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, हकीकत है। जिस तरह की आजकल तुम्हारी हरकतें है ना, उससे साफ जाहिर है कि तुम्हें मोहब्बत हो गई। देखो निगत, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी बोला था, फिर तुम खामखा में मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा, इस तरह हर बात पे चौंक जाना और मुझसे अपना मोबाइल छुपाना, ये सब प्यार की ही अलामत। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो बिला वजह में? ओके, तुम कहती हो तो आज के बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो, तुम एक काम करो, हम मिल ही गए हैं, तुम मुझे एक कप चाय पिला दो। मम्मा का फोन है। जी मम्मा, बस मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कंजूस लड़की, तुम्हारे पैसे बच गए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय। मम्मी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए मम्मी। वो मिसेस हमीद है ना, उनकी एक मिलने वाली आई थी आज हमारे घर, बहुत नफीस खातून है। तो इसमें कौन सी खास बात है? अरे उनके एक जानने वाले हैं, उनका बेटा है, बहुत काबिल है और मुल्क से बाहर जॉब करता है। ओहो मम्मी, मैं समझी पता नहीं कौन सी अहम बात है। क्यों, तुम्हारे लिए अहम बात नहीं है? अरे बेटा, मैं अकेली औरत हूँ, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये जमाना तो तुम्हें निगल जाएगा ना। आपको कुछ नहीं होगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो सना, इतनी ज्यादा खुद एतमादी भी ना अच्छी नहीं होती है, सीरियस हो जाओ। मम्मी, मुझे इस फील्ड में अपना नाम बनाना है। देखो, मैंने आज तक वही किया है जो तुमने चाहा, लेकिन अब जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी। ये अचानक से आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? देखो बेटा, ये मेरा फर्ज है, पर अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है ना, मुझे तुम्हारी शादी करनी है।
अच्छा ठीक है, तो थोड़ा वक्त है मुझे आप। नहीं, अब कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास सोचने के लिए, पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुकी हो। तो बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। मम्मी प्लीज सोचने तो देना। देखो अगर तुम्हें कोई पसंद है ना तो तुम मुझे बता दो, वरना तो मैं इस रिश्ते को फाइनल करती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, मुझे आप अपने से इतनी जल्दी दूर नहीं कर सकती। देखो एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना होता है। वैसे तुम्हारे साथ जो लड़का है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसा लगता है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि 1-2 दिन में आपको सोच के बता दूंगी। अरे भाई वो 1-2 दिन ही तो नहीं आते हैं तुम्हारे, इस बार आ जाएंगे। अम्मा 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना आप तो जानती हैं मैं कभी आपकी बात टालती हूँ क्या? देखो भाई, जब से मेरे बच्चे इस दुनिया से गए ना, मुझे अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। अम्मा क्या बात है, आप हर वक्त मुझे जली कटी सुनाती रहती हैं। अरे नहीं तबस्सुम, अम्मा दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, ये मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब बता भी रहे कि किस लिए बुलाया था आपने। देखो भाई, मैंने तो इस घर के मामलात में बोलने छोड़ दिया। अब इन लोगों की मर्जी, ये चाहते हैं कि निगहत और वकार की शादी तय हो जाए। हाय दुल्हन, तुम्हें क्या हो गया? तुम किस सोच में पड़ गई हैं? अच्छा किया आपने ये जिक्र छेड़ दिया, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहती थी। तो बोलो, चुप क्यों? अम्मा ये शादी आपने और हारून ने तय की थी, और हारून इस रिश्ते से बहुत खुश भी थे। लेकिन क्या तबस्सुम? देखिए अम्मा, शादी की जो तारीख आप तय करना चाहें ना कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन निगहत इस घर में शादी होकर नहीं आई। अजय तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है? मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है अम्मा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है तबस्सुम? अम्मा निगहत नए दौर की बच्ची है, उससे वकार से शादी पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहना चाहती। है? यहाँ नहीं रहेगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो? लो भला बताओ, अरे लड़कियां रुखसत होके ससुराल नहीं जाती तो और कहाँ जाती हैं? हैं? अम्मा तो मैंने कब इनकार किया है? आप शादी करके इस घर में ले आए, वलीमे के 1-2 रोज बाद वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। सुना तुमने? हमारा बच्चों की बराए फरोख्त नहीं है। सुना, रिश्ता करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। मैंने अम्मा जो कुछ कहना था ना कह दिया, आगे आप लोगों की मर्जी है। तबस्सुम रुको तो, की बातें तो देखो जरा, सुनी तुमने? देखो दिमाग ही नहीं मिल रहे, रस्सी जल गई बल नहीं जले इसके। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो आशी, कैसी हो? देखो सर, मैं नरगिस आपी नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथों आराम से ब्लैकमेल हो जाऊंगी। मैं आज ही बता दूंगी। अच्छा, किसे बताओगी? दादी को या वकार को? गौहर मियाँ को। लो भला, ये कोई कहने की बात है? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। अब निगहत जो है ना, हमारी बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, हमें तो बहुत पसंद है, और उसकी शर्त भी जायज है। अभी अब बहुत हो गया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। नहीं आयशा, देखो मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं आप ही, मैं गौहर मियाँ को बता दूंगी। नहीं, तुम गौहर मियाँ को कुछ नहीं बताओगी। आप ही, मैं गौहर मियाँ को सब कुछ बता दूंगी। अब